अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, अमीर वो नहीं बनता जो दिन रात मेहनत करता है। अमीर वो बनता है जो सही नीति से चलता है। और यही बात चाणक्य ने 2000 साल पहले साफ शब्दों में कह दी थी। मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन नीति से दौलत बनती है। आज के इस पैसे के दौर में लोग आपको बताएंगे कि खूब मेहनत करो, भाग दौड़ में लगे रहो और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करो। लेकिन सच्चाई क्या है? जो चुपचाप उल्टी नीतियां अपनाता है, मतलब जो दुनिया के खिलाफ सोचता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वही बनता है असली अमीर। चाणक्य ने ऐसी 5 नीतियां बताई थी जो अगर किसी को बता दी जाए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, तभी राज बना रहेगा और सफलता भी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, पैसा कमाने की असली साइकोलॉजी समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी गुप्त नीति बताने वाला हूं जिससे मेरी जिंदगी में भी जबरदस्त बदलाव आया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहली नीति, ज्ञान को बेचना सीखो, उसे मुफ्त में मत लुटाओ। विद्या सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर उसे बिना मूल्य बांट दिया जाए तो लोग उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं होता जो फैक्ट्री चलाता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाता है। सबसे अमीर वो बनता है जो लोगों को वो सिखाता है जिसकी उन्हें जरूरत है और बदले में पैसा लेता है। आज के दौर में आप देखो, कोई YouTube पे पढ़ा रहा है, कोई कोर्स बना रहा है, कोई किताब लिख रहा है, ज्ञान बेचा जा रहा है और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान समस्या में होता है तब वो किसी भी कीमत पर उस सॉल्यूशन को खरीदता है जो उसे उस परेशानी से बाहर निकाल सके। चाणक्य ने कहा था, विद्या वही जो जीवन बदल दे, और ऐसी विद्या अमूल्य होती है। अब देखो दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे बोलना आता है, मैथ अच्छा है, कहानी सुनाना आता है, या फिर आपको लाइफ में कोई सच्चा अनुभव मिला है, तो उसे डायरी में बंद मत रखो, उसे प्रोडक्ट बनाओ, कोर्स बनाओ, बुक बनाओ, सेमिनार करो, शेयर करो, लेकिन बिना मोल मत दो। रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। अपनी ही बात करता हूं। मुझे चाणक्य नीति पढ़ने का शौक था और धीरे धीरे ये मेरी ताकत बन गई। मैंने यही ज्ञान यूट्यूब पर बांटना शुरू किया। ध्यान दो, मैंने इसे एक ब्रांड की तरह पेश किया। टाइटल, स्क्रिप्ट, वॉइस, इमोशन, हर चीज को एक प्रोडक्ट बनाया, और आज उसी ज्ञान से पैसा भी आ रहा है और सम्मान भी। लोग सोचते हैं मुफ्त दो तो लोग प्यार करेंगे, लेकिन चाणक्य ने कहा, जो चीज मुफ्त मिले उसकी कभी इज्जत नहीं होती। इसलिए याद रखो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ज्ञान की वैल्यू समझो, फिर उसे पैक करो, बेचो और दुनिया को बदल दो। दूसरी नीति, अपने खर्च और कमाई को सबके सामने मत दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हारा रास्ता रोक देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन हो या बुद्धि, जब तक वो छुपा रहता है तब तक ही उसका प्रभाव होता है। आज की दुनिया में लोगों को अपने पैसे का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। नई गाड़ी आ गई, इंस्टाग्राम पे डालो, नया फोन लिया, स्नैपचैट पे स्टोरी लगाओ, महंगे होटल में खाना खाया, पूरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो। लेकिन भाई, ये जो दिखावा है ना, यही तुम्हारे पैसों की जड़ काट देता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति हमेशा अपने संसाधनों को छुपा कर रखता है ताकि समय आने पर उसका सही उपयोग कर सके। असल बात क्या है, जब लोग जान जाते हैं कि आपके पास पैसा है तो सबसे पहले वो आपसे उधार मांगते हैं, फिर वो आपसे इन्वेस्टमेंट की सलाह मांगते हैं, फिर धीरे धीरे आप पर मेंटल प्रेशर बनने लगता है। अरे तू तो अमीर है, थोड़ा ये भी कर दे, थोड़ा वो भी कर दे। और जब आप किसी को मना कर देते हो तो वही लोग पीठ पीछे आपको घमंडी, मतलबी और कंजूस कहने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, धन का असली उपयोग तभी हो सकता है जब वो छुपा हो और समय पर काम आए। पैसा कमाने के बाद शांति से जियो, ना किसी को बताओ, ना किसी के सामने उड़ाओ, बल्कि चुपचाप उसे मल्टीप्लाई करने में लग जाओ। वॉरेन बफेट की तरह सोचो, बंदा अरबों में खेलता है लेकिन रहता आज भी एक सिंपल से घर में। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। वास्तविक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति ने व्यापार से अच्छा पैसा कमाया, हर चीज सबके सामने दिखाने लगा, महंगे कपड़े, गाड़ी, होटल, सब। धीरे धीरे स्वार्थी लोग उसके पास चिपक गए, हर कोई उससे लाभ उठाने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सारी बचत खत्म हो गई और वही लोग फिर उसे छोड़कर चले गए। तो ध्यान रखो, पैसे को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही वो सुरक्षित रहेगा और जरूरत के वक्त काम आएगा। तीसरी नीति, पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की जरूरत पकड़ो, पैसा खुद भाग कर आएगा। आचार्य चाणक्य की उल्टी लेकिन अमर नीति, धन उस ओर नहीं जाता जहां लालच है, धन वहां दौड़ता है जहां जरूरत का समाधान होता है। इस नीति को अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी सोच वही नहीं रहेगी, क्योंकि ये उल्टी है,
लेकिन बेहद असरदार है। आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं। कहां से जल्दी पैसे कमाए जाए, कौन सा तरीका है जल्दी अमीर बनने का, कौन सी स्किल ट्रेंडिंग में है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस काम में जरूरत का हल छिपा हो वहीं से धन की नदी बहती है। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चाणक्य के समय में मगध राज्य में पानी की भारी समस्या आ गई थी। लोग कुएं खोदते थे लेकिन कुछ ही दिन में सूख जाते थे। राजा ने कहा, जिसके पास इसका हल होगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा।